students, welcome back to my class. I am Tansa Tyagi, your biology educator on NEET Rank Plus channel. स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जहाँ पे आज का टॉपिक रहने वाला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. हम लिविंग वर्ल्ड कर रहे थे. लिविंग वर्ल्ड के कुछ टॉपिक्स हमने उठाए हुए हैं, तो उनमें से ही एक ये टॉपिक रहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. वैसे तो देखो ये बहुत इजी टॉपिक है. यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मेनली जो लॉज यहाँ पे दिए गए हैं उन्हीं को लेकर आते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ में. स्टूडेंट्स, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया और ये क्या है ये हम जानेंगे और क्यों इसकी हमको जरूरत पड़ी. जैसा कि मैंने आपको टैक्सोनॉमी के अंदर समझाया था कि हमारे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जब हमको क्लासिफिकेशन करनी है, कैटेगराइज करना है उनको, तो फाइनली एक स्टेप और बच जाता है कि यार जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको कॉमन नेम से ना जाने, बल्कि उनके लिए एक स्पेसिफिक नेम हो. ऐसे नहीं कि सारे कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेजेस से अलग अलग नाम से वो जाने जा रहे हैं, बट एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कंप्लीटली पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है. एंड इसी को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, राइट, यानी नामकरण. सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो नामकरण. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो नोमेनक्लेचर है, यहाँ पे हमारा एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जिसको हम देख सकते हैं बाय मीन्स टू, राइट, एंड नोमियल मीन्स नेमिंग, राइट, यानी कि यहाँ पे दो नाम दिए जाते हैं. इतनी बात तो हम समझ रहे हैं ना. बाइनोमियल यानी दो नाम दिए जाते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को. अब स्टूडेंट्स, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया है? इट वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस. हमारे साइंटिस्ट हैं कैरलस लीनियस, इनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार. तो कैरलस लीनियस नाम याद रखना, इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है. अब स्टूडेंट्स, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एग्जैक्टली होता क्या है वो जानते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, हमारा एक, ठीक है, ये है फ्रूट है, एक मैंगो, राइट. तो मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में, आम बोलते हैं, जर्मन में कुछ बोलते होंगे, फ्रेंच में कुछ बोलते होंगे ना अलग अलग नाम से. पर यार जब सब इसको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं तो मतलब पता कैसे चलेगा यार किसके बारे में बात हो रही है. तो एक शब्द होना चाहिए, है ना. हर एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज है, चाहे वो आपका फ्रूट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई आंट हो, कोई मच्छर हो, मक्खी हो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो का भी इसी तरह एक साइंटिफिक नेम है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसका भी किया गया. तो इस बायोलॉजिकल नेम को हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका. क्या बोलते बेटा? मैंजीफेरा इंडिका, राइट. अब स्टूडेंट्स, ये जो नोमेनक्लेचर है इसको लिखते समय या फिर जब ये हम स्पेसिफिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो होनी चाहिए. कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए. क्या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, मैंजीफेरा इंडिका ये जो नाम है, आप लोगों को याद है मैंने आपको पूरा टेक्सोनोमिक हायरार्की एक्सप्लेन किया था. सबसे ऊपर आता है आपका किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो लास्ट का जो हमारा जीनस और स्पीशीज है वही यहाँ पे हम लिखते हैं. ठीक है, तो वही क्लासिफिकेशन का टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉलो करते हुए यहाँ पे आपका जो पहला नाम हमेशा आता है वो क्या होता है? इट्स दी जीनस. एंड यहाँ पे क्या होती है आपकी? स्पीशीज. ठीक है, तो ये दो नाम जो रहेंगे, पहला वाला नाम आपका हमेशा क्या रहता है? जीनस, यानी मैंजीफेरा यहाँ पे क्या है? जीनस है मैंगो का. और स्पीशीज का पर्टिकुलरली नाम क्या है? इंडिका. आ गई सबको बात समझ में, राइट. नेक्स्ट आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहला वाला जो लेटर है जीनस का, पहला वाला जो लेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला लेटर क्या है? इट इज इन कैप्स, यानी ये अपर केस है.
ठीक है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में है, दिस इज अ कैपिटल लेटर, राइट, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ इंडिका की, तो इसमें जो ये स्मॉल आई है, दिस स्मॉल आई, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, लोअर केस। यानी स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे जो स्पीशीज होता है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर शुड बी अ लोअर केस। आ गई सबको बात समझ में? सो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जीनस होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ जीनस शुड बी अ अपर केस, वेयरएज अगर मैं बात करती हूँ स्पीशीज की, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी अ लोअर केस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका जो जीनस और स्पीशीज है, राइट, ये दोनों हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है। जीनस और स्पीशीज दोनों क्या लिखे जाते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं। मैंजीफेरा अलग से लिखा जाएगा और इंडिका अलग से लिखा जाएगा, जोड़ते नहीं है, ठीक है। सो जीनस एंड स्पीशीज शुड बी रिटन सेपरेटेड, ठीक है। जीनस एंड स्पीशीज नेम शुड बी रिटन सेपरेटली। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ नेक्स्ट है, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, क्या किया मैंने, इन दोनों शब्द को अंडरलाइन भी किया है, वो भी सेपरेट सेपरेट। एक स्ट्रेट लाइन आप नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। अगर आपने पूरा एक स्ट्रेट ऐसे अंडरलाइन कर दिया तो दिस इज अ रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ एनी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। तो कभी भी एक पूरी सिंगल लाइन नहीं बनाते, हमेशा दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो इस शब्द की जो लाइन है, ठीक है, फर्स्ट वाले वर्ड की जो लाइन है उसके नीचे बनेगी और सेकंड वाले वर्ड की लाइन उसके नीचे बनेगी। क्लियर हो गया? आया यार सबको समझ में? मैंजीफेरा अलग और इंडिका अलग, मैंजीफेरा अलग और इंडिका अलग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो। नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जब ये हैंड रिटन होता है, ठीक है, जब आप उसको हाथ से लिखते हैं तभी आपको लाइन बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है, अगर क्या है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है, इफ इट्स इन प्रिंटेड फॉर्म, अगर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, देन नो नीड ऑफ अंडरलाइनिंग, राइट, द फॉन्ट इज इन इटैलिक्स। तो वहां पे ना आपको जो है अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा जो है इटैलिक्स में आपका आता है। प्रिंटेड फॉर्म में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। इटैलिक्स पता है ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, तो वहां पे फिर आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, इटैलिक्स में आएगा। क्लियर हो गया? हैंड रिटन होता है, जब हाथ से लिखते हैं तो आप इटैलिक्स नहीं वहां पे लिख पाओगे ना, तो जब हैंड रिटन होगा तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। लेकिन जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो देयर इज नो नीड ऑफ अंडरलाइनिंग, इट शुड बी सिंपली इन इटैलिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? सिंपल है जी, आया सबको समझ में? लास्टली स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली क्या है, दे आर लैटिन इन ओरिजिन, ठीक है, दे आर लैटिन इन ओरिजिन। इंग्लिश नाम है लेकिन इनका ओरिजिन लैटिन है। क्लियर? डन हो गया? कोई भी और कंफ्यूजन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग? आई होप इट्स क्लियर विद एवरीवन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये एक बार ये चार्ट देख लीजिए, ये आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का चार्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, तो इसको फटाफट से देखेंगे। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हियर, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले आपका मैन यानी ह्यूमन बीइंग का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देख लीजिए। होमो सेपियंस यानी कि यहाँ पे जीनस क्या हो गया, होमो, दिस इज द जीनस, राइट, और स्पीशीज आपकी क्या हो गई, दिस इज योर सेपियंस। क्लियर? दिस इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी तरह हाउस फ्लाई का आप देख सकते हैं। तो आपको वो सारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने हैं जो इस टेबल में दिए हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली ये टेबल लाई हूं। कई बार ये डायरेक्टली उठ के पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट इज द बाइनोमियल बायोलॉजिकल नेम ऑफ योर हाउस फ्लाई। 4 ऑप्शन दे देंगे, अगर आपने ये टेबल नहीं छुआ तो छूट जाएगा, कभी कर ही नहीं पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी अपने नीट की तैयारी करने जा रहे हैं,
ठीक है, आपने अब कर ही रहे हैं, आपने शुरुआत कर दी। अगर इस वीडियो में आ गए हैं, इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, तो आप कर चुके हैं तैयारी, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है ना, कई बार बहुत ज्यादा हवा बना के रख देते हैं, आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मैं मानती हूँ आज से 10 साल पहले या इवन आज से 5 साल पहले भी सिलेबस बहुत ज्यादा था, लेकिन 3-4 सालों से जो हमारा पेपर आ रहा है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो आपको इधर उधर के सोर्सेस से ना पढ़ते हुए आई विल सिंपली सजेस्ट जस्ट फोकस ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अभी कोई एनटीए चेंजेस करता है आपका सिलेबस में, तब तक, ठीक है। तब तक आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो जैसा जो आपका सिलेबस डिफाइंड है वही से आता है, पूरा प्योर एनसीईआरटी आता है। अब पहले तो मैं बोलती थी यार 5-10% बाहर से आता है, पर अब तो 2-3 साल से वो भी नहीं आ रहा। It's completely NCERT based, okay? So just focus on your NCERT, but हाँ, उसके लिए आप NCERT बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। जो जो चीजें NCERT में लिखी है वो तो आपको पढ़नी है, ठीक है, वो आप कभी नहीं स्किप कर सकते। अब आ जाते हैं मैंगो पे। मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, राइट। तो सिमिलरली हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का इज द जीनस, डोमेस्टिका इज द स्पीशीज, राइट। मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो में मैंजीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीशीज। वीट की अगर हम बात करते हैं, ट्राइटिकम इज द जीनस एंड एस्टिवम इज द स्पीशीज। क्लियर हो गया? आ गया सबको समझ में? आई होप इट्स क्लियर। चलिए, बाकी आप इस टेबल को पूरा देखेंगे वैसे, क्योंकि ये सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यहाँ बताई गई है, उनकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट सिंस वी विल ओनली फोकसिंग ऑन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो मैंने सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ही इस टेबल में हाईलाइट किया है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंने पहले ही बोला था बहुत इजी सा टॉपिक है, आपका मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट का ये टॉपिक रहता है, फिर भी मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड बिफोर एंडिंग द क्लास आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल दिस अमेजिंग थिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स आप रैंक प्लस से पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी आपका भरोसा हमारे ऊपर है। तो यार देखो, रैंक प्लस के पास ना अमेजिंग सी चीजें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट एड टेक यानी टेक्नोलॉजी, तो रैंक प्लस की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको गेमिफाइड क्विज मिलती है। एक तो आपको यहाँ पे AR, VR और 3D क्लासेस मिल रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। और इसके अलावा जो पढ़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पे आपका जो बैचेस होगा बहुत ही स्मॉल साइज, लिमिटेड साइज बैचेस होगा, ताकि हर एक बच्चे पे 1-on-1 जो है और ध्यान जाए और हर बच्चा जो है आराम से पढ़ सके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेली सेल्फ एनालाइजर मिलता है, DSA मिलता है, जिससे आपके परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर पा रहे हैं, आपने डेली जो पढ़ा आपने उसको क्वेश्चंस लगाए, आप एनालाइज कर पाए कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती है, 1-on-1 मेंटोरशिप विद मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग सेशंस, जो कि थ्रू आउट द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आप अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ स्कैनर है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले पे जाके हमारे ऐप को इमीडिएटली डाउनलोड कर लो अगर नहीं किया है, एंड एक्सप्लोर द ऐप, ठीक है। आप और कुछ मत करो, कम से कम ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कीजिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आपको खुद समझ में आएगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। सो दीज आर द कोर्सेज एंड दीज आर द प्राइजेस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में गो थ्रू कर लेना। आपका कोई भाई बहन, कजन, सिबलिंग जो भी इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहता है, जस्ट लेट देम नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो दीज आर आवर नंबर। IVR नंबर इज 9116300300 एंड ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए, दैट वाज ऑल, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, आई मीन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।